जब मैं हैदराबाद गया पहली बार तो हमको भी लग रहा था कि लोग ऐसे ही झूठा भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन जब मैं वहां गया वहां हकीकत देखा। साथियों, इनके स्कूलों में सैकड़ों हजारों बच्चे जो जिनके पास पढ़ने की हैसियत नहीं है, उनके पास कोई फीस का पैसा नहीं है, लेकिन मुफ्त शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं। स्वागत है आपका MIM भारत में। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि यूपी की जो फ़िज़ा है वो बदलती नज़र आ रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व को हर कोई उसकी ईमानदारी के लिए और उसके लगन के लिए और भारतीय संविधान के साथ खड़े होने के लिए उनको पसंद किया जा रहा है। सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं, बल्कि ये गैर मुस्लिम जो हिंदू भाई लोग हैं वो लोग भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ईमानदारी लोगों को और ये जो निष्पक्षता है, ये मुस्लिमों के साथ साथ दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़े और जो दबे कुचले लोग हैं उसके हक़ की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं। वर्षों से यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इनके दौरे हुकूमत में, इनके शासनकाल में फिर भी वहाँ के दलितों और मुसलमानों का हाल नहीं सुधरा। मुसलमान सीधे सीधे ज़िम्मेदार SP समाजवादी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि वो एक नारा दिया था मुस्लिम और यादव समीकरण का, जहाँ 7% यादव तो राज करने लगे, लेकिन 18% मुस्लिम वैसे के वैसे जहाँ पर थे उसी धरातल पर चिपके रह गए। तो जब आज ओवैसी साहब आए हैं तो इनकी सारी जो चीज़ें हैं ये खुलकर सामने आई हैं। मायावती ने भी वहाँ राज किया, लेकिन उसने भी कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ़ और सिर्फ उनने मुसलमानों के वोट्स लिए। अखिलेश यादव भी कहते तो हैं कि वो मुसलमानों के हमदर्द हैं, लेकिन ऐसा धरातल पर दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि आसिम वक़ार ने ये बात क्लियर की थी, ये सारे के सारे मुसलमानों को ये बात समझ में आ चुकी है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी में आकर के दलितों से और जो दबे कुचले लोग हैं और मुस्लिम्स को लेकर के सबसे बैठकें कर रहे हैं, और वो सब के लिए उनका दरवाज़ा खुला हुआ है। हिंदू भाई भी ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ रहे हैं। उस शख्स का नाम है ओवैसी। पहली बार जब मैं इनके साथ जुड़ा, तमाम लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई आप उपेंद्र सिंह होकर के, मैं जात का राजपूत हूं, हिंदू कौन, हिंदुओं का राजा, मैं राजपूत हूं, भगवान राम के वंशज का हूं मैं। लेकिन मैं कहता हूं, मैं छाती ठोक के कहता हूं, ओवैसी एक अच्छे लीडर है, एक पढ़े लिखे लीडर है। वैसा लीडर आपके उत्तर प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं है, इस बात की मैं गवाही देता हूं। 2022 में आप लोग मुस्तैद होकर के उनका साथ दीजिए। आज नहीं तो कल निश्चित तौर पे हम लोग एक अच्छी सरकार देंगे, मजलूमों की हिफाजत करेंगे, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तमाम लोगों की रक्षा करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।